अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरसलान। अगर आप भी किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कौन सा करियर ऑप्शन चुनने वाले हैं, तो यकीनन आप में से 90% लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसी चीज को आप अपने लिए सूटेबल समझेंगे और यही करने का सोच रहे होंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आऊं तो आप में से कोई भी बी कीपर, आर्थनोलॉजिस्ट, पैलियंटोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, आर्थरापिस्ट, ऑडियो इंजीनियर या फिर ग्राफिक डिजाइनर आप कभी भी चूज नहीं करेंगे। अगर मैं थ्री इडियट फिल्म की बात करूं तो उसमें एक मशहूर डायलॉग है जिसमें बताया गया है कि अपने पैशन के पीछे भागो, ना कि सक्सेस के पीछे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो इसमें दरअसल गलती किस चीज की है जिस वजह से हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सबसे पीछे है? क्या गलती हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में है, या फिर पेरेंट्स में, या टीचर्स में, या फिर इसके कसूरवार हम खुद स्टूडेंट हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानते हैं और इनके सोल्यूशन को ढूंढते हैं। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद मुस्लिम टाउन के सरकारी स्कूल में तालिबा पर उस्ताद की मुबैना तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। नवी जमात की तालिबा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है खातून उस्ताद ने उनकी बेटी को डंडे मारे हैं। अब बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि वो लोग जो सबसे ज़्यादा काबिल होते हैं, जो सबसे अच्छे जहनों के मालिक होते हैं, वो इन मुश्किल फील्ड्स में जाते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस। इधर उसके बरक्स, इधर ये कि हर शख्स की कोशिश है कि वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। अब डॉक्टरों का मयार आप ये देख लें कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान की डिग्रियां मानने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका ने बिल्कुल खुलकर कह दिया कि वो जिनकी डिग्रियां पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज से है उसे हम नहीं तस्लीम करते। तो अब ये बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि इस झटके के बावजूद हम इसे चैलेंज नहीं कर सके, और अब भी तो अब बहुत से डॉक्टर्स का मुस्तकबिल तारीक हो गया। मेरे साथ जो रहता है वो एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। वो यहाँ से अभी जा रहा है, वो मतलब जर्मनी में उसने अपनी रिसर्च के पेपर जर्मनी भेजे और वो लोग चेक कर रहे हैं, और वो लोग उसे बुला रहे कि आप आज, जो आप जैसे काबिल बंदे हमारे पास है ही नहीं, हम आपसे आइडियाज लेंगे, हम आपसे इकोनॉमी। वो बता रहे, जर्मनी को बता रहे हैं कि यार आपको ये करना चाहिए, ये डेवलपमेंट लानी चाहिए अपनी कंट्री में, अगर आपको ये इकोनॉमी बेहतर करनी है। लेकिन यार अगर वो जर्मनी को सिखा रहा है तो क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता? जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले तरीकों की, या फिर सिलेबस की, या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम की। असलियत में ये मसला इस मसले से बहुत बड़ा है। ये मसला है इकोसिस्टम का। साल 2024 में पाकिस्तानियों ने लगभग 4 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर गुजारे। भला आप खुद सोचिए, जो बंदा 4 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर गुजारता है तो वो उस चीज को पसंद करता है और उसी चीज से मोटिवेट होता है। तो यहाँ पर एक मास मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हम पर। मास मीडिया अगर हम अपने न्यूज चैनल्स की बात करें तो हमें लगभग 4 तरह की खबरें ही दिखाई जाती हैं: स्पोर्ट्स, सिनेमा, या फिर पॉलिटिक्स, या फिर क्राइम। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाया था। हमें ना तो दिखाया जाता है कि इस मैथमेटिशियन ने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया, इस मैथमेटिशियन ने नेशनल अवार्ड हासिल किया, इस ऑडियो इंजीनियर ने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया, इस फोटोग्राफर ने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया। इस तरह की हमें कभी भी खबरें नहीं दिखाई जाती। ना कभी भी इनको न्यूज चैनल्स की फ्रंट पेज पर हाईलाइट्स किया था, और ना ही कभी हेडलाइंस में दिखाया था। और हमारे शोज भी इस तरह के होते हैं कि जीतना मन है, हारना मन है, या फिर हंसना मन है। ना हमें करियर काउंसलिंग के बारे में कोई शो दिखाया जाता है, ना हमें हमारे करियर के या फ्यूचर के रिलेटेड कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है जो हमें फायदा दे सके। हमें सिर्फ इंटरटेन किया जाता है, और इंटरटेन के एक जंगल में फंसाया जाता है जिसको हम देखकर खुश होते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे फ्यूचर की या अपने करियर की चुनने का वक्त ही नहीं मिलता। वो वक्त मिलता है, जब वक्त नहीं मिलता तो हम अपने करियर को चूज नहीं कर पाते। अगर हम बात करें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की, टिकटॉक, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की, तो वहां पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज मिलेगी जो हम देखेंगे: फनी वीडियोस, मूवीज, स्पोर्ट्स, या कुछ इस तरह की बहुत सारी फजूल चीजें जो हमारे करियर को
कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकती, वही चीजें हमें बार बार हमारे सामने आती रहेंगी। ये किस वजह से होता है? ये इनका एक एल्गोरिथम सिस्टम होता है जो सेट होता है, जो चीज आप देखते हैं बार बार वही चीज आपके सामने आती रहती है। और आप इस चीज में अपना करियर ऑप्शन चुन ही नहीं पाते। क्यों नहीं चुन पाते? क्योंकि ये एक मास मीडिया की कंडीशनिंग है और आपको पता ही नहीं होता, और ये एक लेक ऑफ एक्सपोजर है और आपको पता ही नहीं होता कि आप अपना करियर ऑप्शन कौन सा चुनने वाले हैं या चुन सकते हैं, और कौन कौन से करियर है आपको पता ही नहीं होता कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉ के अलावा और कौन कौन से करियर को चुन सकते हैं। यहाँ पर दूसरा फैक्टर आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स इस प्रॉब्लम्स को बद से बदतर बना देते हैं। आपने कभी किसी से सुना ही होगा कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक है, और आपने कभी अपने किसी दोस्त का स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस लगा हुआ भी देखा होगा कि मैंने रियलाइज किया पापा ठीक ही कहते थे। दरअसल ये पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चे के लिए क्या चूज करें, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता करियर ऑप्शन चुनने का। उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। उनको चाहिए कि वो अपनी नॉलेज में इजाफा करें। उनको चाहिए कि वो पता लगाएं कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट से बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वो उनको मारते हैं, पीटते हैं, सख्ती करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही करो। अगर आप में से किसी ने अपने पेरेंट्स से सवाल किया तो आप पर एक बदतमीजी का लेबल लग जाएगा कि ये बदतमीज है, इसको बात करने का तरीका नहीं पता। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। फिर आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। ए, जितना बोला उतना ही बोल। फिर चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। ए, पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा। पेरेंट्स इस चीजों को समझ नहीं पाते। आप अगर इस सोसाइटी में रहते हैं तो आपको इस चीज का खासा अंदाजा होगा कि आजकल की हमारी सोसाइटी में क्या पेरेंट्स का रोल मॉडल है हमारी लाइफ में। अगर आपने लाइफ खुद गुजारनी है, जॉब खुद करनी है, नौकरी खुद करनी है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको उस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि आपको अपने पेरेंट्स के पीछे लग के जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज करें। आप पेरेंट्स के पीछे लग के MBBS में एडमिशन ले लें, आपको इंटरेस्ट ना हो, आप बीच में छोड़ दें, आपका फ्यूचर ज़ाया हो गया। आपने अपनी जिंदगी के बहुत साल गंवा दिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो अपनी उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर फर्क पड़ता है, जिससे वो थक हार के बैठ जाता है और वो अपना कोई करियर ऑप्शन चुन ही नहीं पाता और उसी करियर ऑप्शन की तरफ जाता है जो उसके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, और फिर वो उसको या तो बीच में छोड़ देता है या फिर आगे जाके उसको कुछ आता ही नहीं होता, ना कोई स्किल का पता होता है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स की, तो पिछले साल 2024 में पंजाब में तकरीबन 3,000 सीट्स अनाउंस की गई जॉब के लिए, जिसमें आपको हर तरह की सीट्स थी, जिसमें आप कांस्टेबल, ASI इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह, स्पेशल ब्रांच के वगैरह के सब सीट्स अवेलेबल थी, वैकेंसीज थी इसमें। और इसमें अप्लाई करने वाली की तादाद कितनी होगी आप खुद जरा सोच के बताइए, कितनी होगी? 5 लाख तादाद थी। भला देखें 5 लाख बंदा 3,000 सीट्स के लिए जंग लड़ता है। ऐसी जंग क्यों लड़नी जिसमें आप खुद मरे? ऐसी रेस क्यों भागनी? अगर मैं एवरेज निकालूं तो 167 बच्चा या जो भी लोग 167 लोग एक सीट के लिए रेस भाग रहे हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए। जो बच्चा या जो भी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा वो ही वो सीट लेके जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले कहाँ जाएं? घर जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर ऑप्शन को सही तरीके से चुना ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उनका दिमाग में था ही नहीं कि वो क्या बन सकता है। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो थी वो छीन ली गई थी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो लो हो गया था। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगला फैक्टर जो आता है वो है स्कूल और कॉलेजेस। क्या स्कूल और कॉलेजेस हमें क्या करियर ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के सरकारी स्कूल की, तो वहां पे फैसिलिटीज ना होने के बराबर है, और वहां पे कभी तो टीचर्स नहीं मिलते और ना ही कभी किसी क्लास में कुर्सियां मिलती हैं। भला जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो वहां पे करियर ऑप्शन चुनने के लिए क्या आपको मौके मिलेंगे? क्या बताया जाएगा कि आपको ये करियर चुनना चाहिए? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की, तो वो एक किस्म की लगाई हुई फैक्ट्रीज हैं। जैसे कि एक बंदा जाता है कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है और वहां जाके वो कपड़ा बनाता है और फैक्ट्री का मालिक उससे पैसा अर्न करता है बेच के। ऐसे ही ये प्राइवेट स्कूल्स भी
और कॉलेजेस भी अपने कॉलेजेस में बच्चों को भरते हैं, भारी भारी फीसिस लेते हैं और बताते कुछ भी नहीं। एक रट्टा सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने बस रट्टा लगवा के बड़े बड़े बोर्ड्स छाप दिए हैं। बीच में आपके एक कॉलेज की तादाद 500, उसमें 4 बच्चों ने बोर्ड की पोजीशन ली और बाकी रह गए पीछे। बस उनका नाम छप गया, कॉलेज की या स्कूल की वाह वाह हो गई, पॉपुलैरिटी बन गई कि फ्लास स्कूल के बच्चे ने इतने नंबर्स लिए हैं, फ्लास स्कूल के बच्चे ने इतने नंबर्स लिए हैं, फ्लास स्कूल के बच्चे ने एमडी कैट पास किया, फ्लास स्कूल के कॉलेज के बच्चे ने ई कैट पास किया। लेकिन उनको यह नहीं पता कि ये जो उनका ये 4 बच्चों का उन्होंने बोर्ड लगाया है, इसके पीछे बैकग्राउंड रियलिटी क्या है। बाकी जो 500 बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं, उनका क्या कंडीशन है, उनके क्या नंबर्स हैं और उनको उन्होंने क्या सिखाया है। और ये जो बच्चे बोर्ड की पोजीशन ले चुके हैं, इनको उन्होंने क्या सिखाया है कि क्या कौन सी करियर ऑप्शन इनको चूज करना चाहिए, कुछ भी नहीं बताया। बस एक रट्टा लगवाया और उनको पास करवाया या अच्छे नंबर्स दिलवाए, बस ये फर्ज अदा किया और कहा ओके टाटा बाय बाय। स्कूल से निकलते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी जाने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं होता आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें। आपको कॉलेज वालों ने या स्कूल वालों ने कोई इतना नॉलेज दिया ही नहीं होता कि आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन है गिने चुने 4 ऑप्शंस के अलावा। या तो फिर आप डी फार्म करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, या फिर आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, या फिर आप लॉ करने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं होता कि और कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है। और भी यहाँ पे करियर ऑप्शन बहुत सारे बेशुमार हैं जिसको आप चूज करके अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों का और कॉलेजेस वालों का मकसद सिर्फ होता है पैसा कमाना। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, ना कि ये कहते हैं कि आप ग्राफिक डिजाइनर बनो, ना कि ये कहते हैं कि आप पैलियोंटोलॉजिस्ट बनो, ना कि आपको ये कहते हैं कि आप वेडिंग प्लानर बनो। आपको कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, डी फार्म करो। आप जिससे भी जहां भी कहीं किसी से पूछेंगे, अपने रिश्तेदार अपने दोस्त से या किसी से भी पूछेंगे, आपको सिर्फ यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप इंजीनियरिंग कर लो। आजकल आईटी का दौर है। बस इसके आगे ये नहीं पता कि कंपटीशन कितना है। यहाँ पे 100 की लाइन में खड़ा हुआ पहली पोजीशन वाला बंदा जीतेगा, पीछे 99 बंदे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। एक बंदे को जॉब मिलेगी, 99 बंदे पीछे रह जाएंगे। इसका मैं आपको अभी एक पाशा की रिपोर्ट बता देता हूँ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वक्त। 25,000 जी, 25,000 में से 2,500 को जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में और 2,500 ओवरसीज चले जाते हैं। बाकी के जो 20,000 है उन्हें जॉब नहीं मिलती। अब आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे कंपनियां डेस्परेट हैं, वो कहती हैं आओ तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें ट्रेन भी कर देंगे, एम्प्लॉय भी कर लेंगे अपने पास। इसका मतलब वो जो 20,000 हैं वो क्वालिफाइड इनफ नहीं है, उनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ कमी बेशी रह गई है, वो स्किल्ड इनफ नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनका। तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपना काम कर तो दिया, लेकिन इंडस्ट्री में वो 20,000 लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तो मुश्किल से आपकी 20% पॉपुलेशन एडजस्ट हुई, 80% तो ज़ाया कर दी हम लोग। बस आपको ये पता है कि इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले आपको ये कहाँ पे इतनी स्किल देते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाके जॉब कर सको। सरकारी तो दूर की बात, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इस डिग्री के जरिए आपको जॉब नहीं मिलती। फिर आप कहीं ना कहीं किसी रेस्टोरेंट में कैशियर की जॉब कर रहे होते हैं, कहीं ना किसी स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रहे होते हैं, 20-30 हज़ार रुपये आप महीना कमा रहे होते हैं। इससे अच्छा भला नहीं कि बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग करे जो आजकल महीने का 60-70-80 हज़ार या 1 लाख 2 लाख तक भी आराम से कमा रहे हैं। तो उसको ना चुना जाए? क्या वेडिंग प्लानर ना बना जाए जिसमें आप अपने बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं? क्या पैलियोंटोलॉजिस्ट ना बना जाए? अगर आप आगे बाहर कहीं जाएं, किसी और कंट्री में जाएं तो उसका बेहद स्कोप है, आपको जॉब भी इजीली मिल जाए। लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता क्योंकि उन्होंने अपनी जेबों को गर्म करना। यूनिवर्सिटी से आप निकलते हैं 4 साल की डिग्री करके, 40-50 लाख रुपए आप वहाँ पे खर्च करके, ना तो आपके पास कोई स्किल होती है, ना आपको कुछ पता होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं आपको कोई जॉब नहीं मिलती, फिर आप सोचते हैं कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ। 40-50 लाख ज़ाया किया, फिर बिजनेस में पैसा लगाया, तो फिर इससे अच्छा कि बंदा पहले ही बिजनेस कर ले। लेकिन आपको तब पता नहीं होता कि मेरा कैरियर ऑप्शन क्या है, इसमें कंपटीशन कितना है। ये पता होता है कि इसमें स्कोप इतना है। स्कोप तो हर चीज़ में है, स्कोप बंदा खुद बनाता है, अपने में इतनी कैपेबिलिटी लाता है कि वो उस चीज़ के लिए एल हो। वो एक ऑप्शन को चुनता है
जिस जो ऑप्शन ठीक होता है वो उसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन हमें इतना पता नहीं होता। फिर आप तरले मारते हैं कि मैं बाहर कंट्री जाऊं, वहां पे जाके कोई जॉब करूं। वहां पे आपको डिग्री के मुताबिक कोई जॉब नहीं मिलती। अगर आपने डी फार्म भी किया हो तो वहां पे आपको कोई मेडिकल फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी तो किसी रेस्टोरेंट में, या कोई मेहनत मजदूरी, या फिर आप किसी बार्बर की शॉप पे काम कर रहे हो, या फिर और किसी शॉप पे आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप उतने ही काबिल नहीं हैं कि आप उनकी मुल्क में जाके वहां की कंपनीज में डी फार्म के रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं वहां पे आप जॉब कर सकें। इतना आपको काबिल बनाया नहीं जाता, सिर्फ अपनी जेबों को गर्म करने की खातिर आपके फ्यूचर को तबाह कर दिया जाता है। अगर आप ये रिस्क ले रहे हैं तो आप ये रिस्क क्यों नहीं लेते, जिसमें आपको पता हो कि यहाँ पे कंपटीशन कम है और यहाँ पे हम जीत सकते हैं, यहाँ पे हमारे आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को मनाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से जाके कहें कि मुझे पिलियंटोलॉजिस्ट बनना है, तो वो कहेंगे ये क्या होता है। अगर आप जाके कहें कि मुझे इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है, तो कहेंगे ये भी भला कोई काम है। अगर आप जाके कहें कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी नहीं। अगर आप जाके कहें कि मुझे वेडिंग प्लानर बनना है, तो कहेंगे ये फजूल काम क्या है। इसमें भी पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनको भी अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सा बेहतर से बेहतरीन करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ना कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। वो करियर ऑप्शन चुने जो मेरे बच्चे को सूटेबल लगे, जहाँ पे कंपटीशन कम हो, मेरा बच्चा जीत सकता हो, जहाँ पे मेरे बच्चे को आगे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती हो, बहुत अच्छा काम मिल सकता हो। लेकिन इसमें हम कसूरवार खुद भी हैं। हम भी वही करना चाहते हैं जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, या आपके हमसाए या कजन या फिर जो भी आपके कोई रिश्तेदार कर रहे हैं, हम भी वही करना चाहते हैं। हम भी वही करना चाहते हैं कि मेरे मामा की बेटी ने एमबीबीएस किया था तो मैं भी वही करूंगा, मेरे कजन ने लॉ किया था मैं भी वही करूंगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि उसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा, मैं भी सिविल इंजीनियर ही बनूंगा, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही बनूंगा। लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं कि उसमें स्कोप क्या है। स्कोप है, लेकिन कंपटीशन कितना है बिल्कुल भी आपको पता नहीं होता। आपको बस पता है कि ये इसमें इतना स्कोप है, इसमें मुझे इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। आपको वो आगे वाले सब्ज बाग दिखाई दे रहे होते हैं। ये सब्ज बाग मैंने भी देखे हैं। मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये करियर ऑप्शन कैसा है। मुझे प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का जरा कुछ भी इल्म नहीं था। मैंने छोड़ दिया, जिंदगी तबाह हो गई। और आपको भी इस चीज को समझना चाहिए कि आप अपने लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट चूज कर सकते हैं और जिसमें आप आगे भी जा सकते हैं। इसीलिए अपने करियर ऑप्शन को खुद चुने, या पेरेंट्स भी खुद समझें कि वो भी अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतरीन करियर ऑप्शन चुने, बजाय उनको डांटने के, बजाय उनको बदतमीज कहने के, बजाय उनसे सवालात करने के। उनके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन चुने जिससे उसका फायदा हो और वो आगे जाके एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। अगर आगे मैं स्कूल की तरफ आऊँ तो स्कूल में टीचर्स की बात करूँ तो उनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की करियर काउंसलिंग पर, बच्चे के दिमाग पर, बच्चे के ग्रोथिंग पर। अगर मैं पाकिस्तान के स्कूल में टीचर्स की बात करूं तो वहाँ का निज़ाम सबसे गंदा है। वहाँ पे टीचर्स का निज़ाम बहुत बुरा है। हालांकि पाकिस्तान में इलीगल है कि बच्चे को स्कूल में मारा पीटा ना जाए, लेकिन आज भी बहुत से स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे को मारा पीटा जा रहा है और उनको जहनी तौर पर जहनी दबाव का शिकार किया जा रहा है। एक क्लास में खड़े होकर बच्चे की इतनी इंसल्ट की जाती है कि वो कभी भूल नहीं पाता। वो सोचता है यार मुझसे इतनी बड़ी गलती क्या हुई थी कि टीचर ने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी पूरी क्लास में। बच्चा गिल्टी फील करता है। इस हद तक बच्चे को नीचे गिराया जाता है। टीचर्स भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे के करियर ऑप्शन को चुनने में। लेकिन वो बच्चे को इस तरह अपना बाउंड ना लेते हैं कि वो इस तरह के अपना गुलाम उनको बना के रखते हैं। ये एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में जो आप जेल में जाएं तो वहां पे एक निगरान होता है ना, तो इसी तरह ये भी एक जेल है। जेल कह लें या फैक्ट्री कह लें, एक ही चीज है। जेल में ये एक आपके ऊपर सुप्रीडेंट होता है जो आपकी निगरानी करता है। अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको फिनिश करेगा। अगर आप वेल ड्रेस नहीं होंगे तो आपको ये फिनिश करेगा। भला इस तरह बच्चा कैसे ग्रोथ कर सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कैसे उसका दिमाग ग्रोथ करेगा? कभी भी नहीं करेगा।
तो यहाँ पे टीचर को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों के साथ वेल ट्रीट करें, कि बच्चों को बताएं कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, आप किस किस चीज में, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम इनके सॉल्यूशंस किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस के पीछे भागने के बजाय आप उन चीजों के पीछे भागो जो आपको फायदा दे। अगर आप नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हैं तो आप मशहूर फिल्म देखने के बजाय आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखें जो आपको फायदा दे। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी, इकोलॉजी, एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, स्पेस, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिज्म, कोडिंग, या फिर आपको साइकोलॉजी और हिस्ट्री या रिलीजन के बारे में बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको फायदा भी हो सकता है। अगला रोल आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चे से स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव ना करें। वो जो करना चाहते हैं, वो जो करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, उनको चुनने दें। अगर आप उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं तो आप भी अपने नॉलेज में इजाफा करें। आप भी जानें कि उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ना कि कंपटीशन के इस दौर में वो करियर ऑप्शन चुना जाए जिसमें कंपटीशन टफ हो। वो करियर ऑप्शन चुना जाए जिसमें रेस में दौड़ने वाले सिर्फ 3-4 हों, उसमें आपका बच्चा जीत सके। अगला सेम रोल यही टीचर्स पर लागू होता है। उनको भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को बताएं कि उनके लिए बेस्ट जो करियर ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर स्कूल और कॉलेजेस का करिकुलम नहीं बदल सकता तो वो खुद एक स्टेप ले सकते हैं। वो अपने स्कूल में एक करियर काउंसलिंग की वर्कशॉप एक दिन के लिए करवा सकते हैं, एक हफ्ते में। वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर आए, वो उनको बताए कि आप किस तरह के कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉ करने के बजाय और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हो सकते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, ऑडियो इंजीनियर बन सकते हो, वेडिंग प्लानर बन सकते हो, और भी लाखों ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। एक ये ना तो बच्चे की सिर्फ फ्यूचर का सवाल है, ये सवाल है मुल्क के डेवलपमेंट का। अगर हर करियर में हमारे मुल्क में हर करियर वाले काम करने वाले लोग होंगे तो हमारा मुल्क भी डेवलप्ड होगा। दूसरे डेवलप्ड कंट्रियों में भी आपको हर करियर के काम करने वाले लोग मिलेंगे, इसलिए वो इतनी डेवलप्ड कंट्री है। इसीलिए ये हमारे मुल्क की डेवलपमेंट का सवाल है। अगर आप यहाँ पे हर एक करियर के काम करने वाले लोग होंगे तो मुल्क भी डेवलप्ड होगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मैंने बहुत मेहनत और लगन से वीडियो बनाई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं ऐसी मजीद वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।